सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पत्रकार आलिया शाह जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वो है तो पाकिस्तानी मूल के, पर वो अमेरिका में रहते हैं, और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत से लेके प्रधानमंत्री मोदी और एस जयशंकर के बारे में, और खासकर कैसे ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान की हवा टाइट है और चीन की नाक में हो रहा है दम। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेन मुद्दे पे आना चाहता हूं कि भारत की डिप्लोमेसी के बारे में बात करें। मैंने अगले दिन बल्कि कहा कि मैंने उसका कंपैरिजन तो नहीं बनता, अफसोस तो होता है। मेरे जैसा बंदा देखता है कि यार देखो, भारत अपनी डिप्लोमेसी के इतने पीक पे जा रहा है, हम कहाँ है। हालांकि कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, बनता ही नहीं, कंपैरिजन बनता ही नहीं। आज भी मैं एक जगह बैठा था दोपहर को, एक मीटिंग में, तो किसी ने कहा यार, मैंने कहा यार पाकिस्तान से कंपैरिजन बनता नहीं है। हमारा कंट्री जो है वो कर्जों पे है, इमदादों पे है, लूट मार है। आप रिसेंटली इत्तेफाक हुआ है कि 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन है। भारत के अंदर ये चीजें नहीं। भारत के पिछले 5 वजीर आजम कहां थे? भारत के अंदर होंगे। पिछले 5 चीफ जस्टिस कहां होंगे? भारत के अंदर होंगे। मिलिट्री चीफ पिछले 5, वो सारे भारत के अंदर होंगे। हमारे सिटिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। मैं इस वक्त बता सकता हूं कि आपके कितने जजेस, चीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इनके बच्चे कहां हैं। दे आर नॉट इन पाकिस्तान, दे आर नॉट इन पाकिस्तान। आपके सर्विंग कई जर्नैलों के बच्चे वहां पाकिस्तान में नहीं। तो आप किन लोगों की बातें करती हैं? हम उनके साथ कंपेयर, मेरे जैसे बंदे गलत है। मैंने आज किसी को कहा टीवी चैनल पे, मैंने कहा यार 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनमें से 1 करोड़ डंकियां लगा के अमेरिका आएगा। मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामास्वामी को ढूंढते, मेरे जैसे नादान उन डंकियों वालों के अंदर से काश पटेल ढूंढते। कंपैरिजन गलत है। मैं गलती एक्सेप्ट करता हूं, मुझे नहीं ढूंढना चाहिए। वो तो हाई स्कूल भी नहीं करके आते, उन्होंने क्या करना है? अब मुझे ये बताए, पाकिस्तान यहां अमेरिका के अंदर आके हर शहर में नून लीग नहीं कह सकते, मुस्लिम लीग, नून लीग कहते हैं, पीपल पार्टी कहते हैं, पीएस पार्टी भी नहीं कह सकते। पीटीआई के 6 ग्रुप हैं, 10 तो गिरबान है, बदतमीजी का तूफान है, सारा दिन उर्दू में ट्वीट करते हैं, उर्दू में टिकटॉक करते हैं। देख ले 3-4 यूट्यूबर हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनका कारोबार है डॉलरों में। यूट्यूब तो बिजनेस है। कल यहां पे 2 यूट्यूबर हैं, उन्होंने कैपिटल हिल पे जाके जो बदनामी का बायस पाकिस्तान का वो बने, आप सोच नहीं सकते। पहले ही आपका पासपोर्ट का नंबर जो है नीचे से 5वें नंबर पर है। कल उन्होंने सारी डल्टी लांटी धोई यहां पे, वो भी डेमोक्रेट कांग्रेसमैनों के सामने। मैं उस पर भी बोलना चाहूंगा, लेकिन चले आगे चलते हैं। उस रोटंडा के अंदर जो वॉशिंगटन डीसी में जहां इनाग्रेशन हुई, उसको मैंने बड़ा उसका एनालाइज करने की कोशिश की कि यहां पे भारत इतना उसका इन्फ्लुएंस है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे जो सीटें थी, दे आर वेरी वैल्यूएबल सीटें थी, बहुत वैल्यूएबल सीटें। उसमें उषा वैंस को देखा है तो वो भी जेडी वैंस के साथ बैठी, किस वजह से? आईवी लीग लॉ स्कूलों से पढ़ी है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जज वहां पे उसका ओथ लेने के लिए आया था, वो उसी की क्लर्क रह चुकी है। उषा के पीछे भी स्ट्रेंथ उसकी एजुकेशन। उससे पीछे चले, सुंदर पिचाई देखें, उसके पीछे विवेक रामास्वामी देखें। विवेक रामास्वामी बायोमेडिसिन पढ़ के आया, तो लॉ स्कूल में जब गया, उस वक्त भी उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा थी, अभी अंडर ग्रेड था। जब लॉ स्कूल ग्रेजुएट किया, हिज नेट वर्थ वाज $11 मिलियन। उसका वालिद यहां पीएचडी करने आया था, डंकी लगा कर नहीं आया था। उसके बाद मैंने देखा विवेक रामास्वामी, काश पटेल को देखा, ब्रुकलिन के उसके माँ बाप आए यहाँ पे ब्रुकलिन से। फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पे हरमीत ढिल्लों को देखें, और उसके बाद बेशुमार लोग हैं उसमें। सामने जो पहली कुर्सी थी, सामने डॉक्टर जयशंकर, फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन किया 1977 में। 48 ईयर्स अपनी जेब में डाल के फिर रहे, डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस। आपको अपने फॉरेन ऑफिस का पता है, फॉरेन मिनिस्टर का पता है, उसकी क्वालिफिकेशन है ना? पर सर पता नहीं, 77 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डिप्लोमेसी। दूसरी तरफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन है कि वो
वजीर आजम के समधी उनके पास ये कंपैरिजन आप खुद कर लें कि आप तरक्की करेंगे, करनी चाहिए, क्यों करेंगे आप, ये क्वेश्चन है। उससे आगे चलते हैं, चलें, ये तो डिप्लोमेसी सर जयशंकर को तो देखिए सीट कौन सी थी, ट्रम्प साहब के बिल्कुल सामने वाली सीट पे बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी उसमें छोड़े, आगे चलें, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, मैंने तो एक एक लफ्ज मुझे अभी जबानी याद है, मैं को रिटन चीजें नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरा ये शौक भी है, मैं देखता हूं मुझे कि दुनिया में हो क्या रहा है, दिस इज माय सब्जेक्ट मैटर, मैं वकील हूं खुद। उन्होंने आए पहली मार्को रूबियो ओथ ली, तो पहली मुलाकात वो भी डॉक्टर जयशंकर से, और उसमें बायलैटरल बातें भी हुई हैं, क्वाड के बारे में भी बातें हुई। इस एक सिंगल ट्रिप के अंदर जो डॉक्टर जयशंकर साहब यहां से जो अचीव करके गए, मैं वो आपको अर्ज करना चाह रहा था। पहली मीटिंग मार्को रूबियो की ओथ के बाद डॉक्टर जयशंकर की, उनकी मीटिंग एनएसए से इसी ट्रिप में 6 सेक्रेटरीज, इस कैबिनेट जो अभी बन रही है उसके जो बनने वाले 6 सेक्रेटरीज हैं, उनसे मुलाकात उनकी। फिर जो क्वाड के लिए जितने फॉरेन मिनिस्टर आए उनके साथ मुलाकात उनकी। फिर अर्जेंटीना के मिले, हैवियर मिले, जो उसके सदर हैं अर्जेंटीना के, उनके साथ उनकी मुलाकात। और फिर क्वाड के सारी मीटिंगें सेट करके बायलैटरल बातें करके वापस चले गए, क्योंकि उन्होंने वहां जाके, एक तो 26 नवंबर है उनका कॉन्स्टिट्यूशन डे, और उसके बाद क्वाड की मीटिंग उसकी तैयारी करनी। लेकिन आप कहां हैं, मैं ये भी चलें इसी पे कंपैरिजन कर लेते हैं। आपके बच्चों को, आपके बच्चे यहाँ पे सपूत है हमारे, वो लाउड स्पीकर लेकर एम्बेसी के बाहर खड़े होकर स्पीकर पे मोहसिन नकवी को गालियां निकाल रहे थे। ये कब हुआ है सर, कल हुआ है? ये परसों की बात है, परसों। मोहसिन नकवी साहब को एम्बेसी के सामने खड़े होके बदतमीजी का तूफान उन्होंने खड़ा किया। ये तो वो थे ना जो कोई डंकियों से आए हुए थे या जिस तरह किस तरह, दूसरे जो इंग्लिश बोल लेने की सलाहियत रखते थे यूट्यूबर, उन्होंने कल रशीदा तालब और दूसरे, वो भी डेमोक्रेट हैं, 4 डेमोक्रेट कांग्रेसमैनों को बिठा के पाकिस्तान के खिलाफ जो वो कर सकते थे बातें उन्होंने की, ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स, हमारा जो वजीर आजम जेल में है, ह्यूमन राइट्स। अब मैं जरा बताना चाहूंगा उनके ह्यूमन राइट्स उसके दौर के क्या थे, मुर्शद पाक का अपना ह्यूमन दौर क्या था। 4 वजीर आजम जेल में थे इमरान खान के पीरियड में। वो 4 कौन थे? नवाज शरीफ जेल में थे, खाकान अब्बासी जेल में थे, राजा परवेज अशरफ जेल में थे, यूसुफ गिलानी जेल में थे, एक सदर आसफ जरदारी जेल में थे, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ जेल में थे, नवाज शरीफ की बच्ची जेल में थी, हनीफ अब्बासी जेल में था, राना निसार जेल में था, और ख्वाजा आसफ जेल में था। बताएं जरा ये। हाँ, उनके पास ऐसा कोई बंदा नहीं था जो यहां पे पैसे लगा के कैपिटल हिल पे ये ड्रामा कर सके। ये इनकी खूबी है। 127 आर्टिकल जेल से नवाज शरीफ नहीं लिखने की सलाहियत रखता। वो ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन जेल से लड़ने की सलाहियत नहीं रखता। वो 45-46 कांग्रेसमैनों से कोई भी रेजोल्यूशन पास, ये मैं मानूंगा बात कि पाकिस्तान दुश्मनी की एक्सट्रीम है। ये एक तरफ क्या हो रहा है, भारत कहां जा रहा है, भारत कहां जा रहा है, और आप कहां जा रहे हैं, ये डेस्टिनी का फर्क होता है। ये शादी चीजें साहब कहां अभी जब जाती ये हैं? बातें कर रहे थे ना, मुझे याद आ गया, अगर आपको याद हो, उस दौर में प्रोफेसर डॉक्टर मुजाहिद कामरान पंजाब यूनिवर्सिटी के जो थे, उनको हाथों में हथकड़ी लगा के लाया गया था। बिल्कुल याद है आपको? बिल्कुल याद है। कोई किसी की इज्जत सेफ नहीं थी। बल्कि मौसम बेग को देखें, इनके दोस्त थे, सपोर्टर थे, मौसम बेग की जो हालत की थी। मौसम बेग का इंटरव्यू मुझे अभी सामने याद आता है, कहते हैं मुझे पुलिस वाले थप्पड़ मार मार के वीडियो बना के इसको भेज रहे थे। वहां इंसानी हकूक का कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। लेकिन चले कोई नहीं। मैं और जो जो जिन यूट्यूबर्स ने यहाँ पे आके कल जो किया है, वो दोनों एस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पे रहे हैं, दोनों के दोनों। मैं बार बार ये कहता हूं कि ये प्रोजेक्ट ही एस्टेब्लिशमेंट का था। पाकिस्तान में एटम बम बनाने के बाद दूसरा सबसे महंगा और खतरनाक प्रोजेक्ट ये था। ये उन्हीं का फर्ज बनता है इसको वाइंड अप करें, क्योंकि बनाया उन्होंने था। ये हमारे ऊपर पाकिस्तान की तबाही का ये तोहफा, ये चाहिए जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा साहब को मुबारक हो। इसको अपना अब इसको वाइंड अप करें। ये आपकी एग्जिस्टेंस का मसला बन गया। ये टीटीपी के साथ खड़े हो गए हैं। बिल्कुल टीटीपी दुश्मन है ना आपकी, हमले कर रही है, लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम है, दोनों का मंशूर सेम है, दोनों की मंजिल एक है। तो चले
हमें कहने के लिए कह देते हैं दुनिया की जी चौथी, पांचवी, दूसरी, तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है ISI फलाना। तो यार इनका क्या करोगे? इसका भी तो कुछ करो, ये जान छुड़ाओ इससे हमारी। यार तुम लेकर आए थे पहले, इसका कहता था बाप है, पहले कहता था बाप है मेरे, आर्मी चीफ बाप होता है। फिर वो उनको, अभी मुझे समझ नहीं आई इस बात की कि पहले मीर जाफर मीर सादक कहता रहा, आज नया नाम रख दिया आसम मुनीर साहब का, याहिया टू, याहिया खान टू, याहिया टू, हाँ याहिया खान टू उसका नाम, ये नया नाम रख दिया। पता नहीं फिर ये क्या है, ये हमारा पाकिस्तान है क्या फौज है? गुड टू सीईओ वाले जज हैं, गुड टू सीईओ वाले जर्नैल है। मेरी तो कुछ समझ से पा रही है पाकिस्तान कहां देखे साल, मैंने बता रहा हूं डिप्लोमेसी, इजराइल को पीछे छोड़ रहा है भाई भारत इस वक्त। और किससे छोड़ रहा है? सिर्फ तालीम की वजह से, सिर्फ तालीम। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रोल भारत से निकाल दिया जाए, भारत के हालात भी आप जैसे ही, रिश्वत वहां भी ये चीजें, लेकिन तालीम की वजह से जादू सर चढ़ के बोल रहे हैं। अगर लोगों को व्हाइट हाउस में एडवाइजर रखना पड़ा है कृष्णान, तो वो ग्रीन कार्ड होल्डर है, एडवाइजर है, एक भी डिग्री अमेरिका की नहीं है, भारत से पढ़ गया है। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आलिया शाह जी और साजिद तावड़ा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।